हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं ये बताने जा रही हूँ। मैं तो कौन होती हूँ बताने वाली? ईश्वर कह रहे हैं कि इससे बता। तो आज हम ये बताते हैं कि अपनी इनर वॉइस को कैसे सुने। इनर वॉइस है क्या? खुश रहने का सीधा तरीका ये है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। अंतरात्मा वो क्या है? वही तो इनर वॉइस है। यही तो ईश्वर की आवाज़ है। यह बात किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर ही तो है। इनफैक्ट हम ही तो ईश्वर हैं, है कि नहीं? जब हम किसी के बारे में बुरा या गलत बोलते या लिखते हैं तो इनर वॉइस आती है कि नहीं? ये मत करो। अंदर की आवाज़ जैसे कहते हैं, इनर वॉइस, कि ये मत करो। लेकिन फिर भी हमारा माइंड सामने वाले की गलतियाँ गिनवाता है। कहता है नहीं नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। वो अलग बात है, एविल सोल को माफ़ नहीं करना चाहिए। यहाँ एविल सोल की बात नहीं हो रही है, यहाँ अपनी ही सोल की बात हो रही है। समटाइम हम ऐसे ही अपने घमंड में, अपने ईगो में, अपने रसूख में, अपने पद में कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, उम्र में, हैसियत में, हर चीज़ में। उसकी मजाल कैसे कि मुझे कुछ कह दिया। तो ऐसे में और बुरा या गलत बोलने के लिए ये हमारा माइंड हमें उकसाता है। लिख लिख, बोल दे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो मुझसे छोटा है। और हम अपने नेगेटिव कर्म इकट्ठे करने लग जाते हैं क्योंकि हमारा ईगो होता है ना, ये हमारा माइंड बोलता है। दिल कहता है मत कर, जाने दे, माफ़ कर। आत्मा तो बिल्कुल मना करती है, लेकिन माइंड कहता है हाँ कर दे। और ऐसे करने से गड़बड़ हो जाती है। और ऐसा बार बार करने से हमारा कांटेक्ट हमारी अंतरात्मा, हमारी इनर वॉइस से टूट जाता है और हम फियर, सैडनेस और एंजाइटी, गुस्सा, क्रोध, जलन, बदला लेने की भावना, इन सब से जूझने लगते हैं, इनमें डूबने लगते हैं। क्योंकि आपने कुछ कहा तो सामने से भी कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। फिर आप कहेंगे उसकी इतनी मजाल, तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये गुस्सा आता है, गुस्से से बदला लेने की भावना आती है और सारे इकट्ठे अपने जो नेगेटिव कर्मस हैं आप इकट्ठे करते जाते हैं। तो हम अपने आप को खुद वापस कैसे पाएँ? अपनी इनर वॉइस से अगर आप कट गए हैं तो हम अपने आप से कैसे जुड़ें? क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है लाइफ में, बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ हमने अपने आप पर लेयर्स चढ़ा लिए हैं कि नहीं हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। लेबल्स बन गए हैं, हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट है, हमारा कोई पद है, हमारा कोई लेबल है, तो हम ये कहने लगते हैं हम ये हैं, वो हैं। इनर वॉइस से जुड़ने का तो फिर मैं ये बता रही हूँ कि एक ही आसान तरीका है, वो है मेडिटेशन, जिसे ध्यान करना भी कहते हैं। मेडिटेशन हमें गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम से पुकारो, उन सब से जोड़ देता है कि नहीं? जो करते हैं उसे पता है, उन्हें पता है। यानी कि हम ईश्वरीय आवाज़ या डिवाइन वॉइस या इनर वॉइस को सुनने के काबिल हो जाते हैं मेडिटेशन करने से। डेली मेडिटेशन से हमें कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, बता ही नहीं सकते। हर कोई, आप कितनी ही वीडियो देख लो, मेडिटेशन चलता रहता है। कैसे करें ये भी बताते हैं। बैठ करने वाला ही तो जानता है ना कि कितना मुश्किल है। लेकिन स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में नामुमकिन लगता है, नहीं यार नहीं होगा मेरे से। हस्बैंड मना कर रहे हैं, फ्रेंड मना कर रहा है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मेरी बॉडी ही नहीं अलाउ कर रही है, मेरा मन ही मना कर रहा है। थक गए हैं लोगों की मना सुनते सुनते। छोड़ यार, करते ही नहीं हैं, सबको खुश कर देते हैं। फिर हम क्या बन जाते हैं? पीपल प्लेसर बन जाते हैं। ठीक है चल भाई, आप खुश तो हम खुश, तो हम ये अच्छे काम नहीं करेंगे। तो हम अच्छे काम करने को गिव अप कर देते हैं क्योंकि सामने वाला अच्छे काम नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसकी एनर्जी लो है, वो आपको लो पे ही खींचेगा। जिसकी एनर्जी हाई है, जिन लोगों की एनर्जी हाई है, उनके साथ बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं, कोई कितना ही मना
करे, आप बैठो, मेडिटेशन पे बैठो, पूजा प्रार्थना करो। करते हैं डिस्टर्ब, हस्बैंड्स वगैरह बहुत डिस्टर्ब करते हैं स्टार्टिंग में, जिनका लोअर फ्रिक्वेंसी होती है, जो उस एनर्जी में ही नहीं होते, तो वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला, ये मूर्ति पूजा भी ढकोसला है, ये पूजा पाठ, ये व्रत कर रही है ना, तो ये भी बहुत बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला इससे, ये तो तू ढोंग कर रही है। बहुत कहते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो तो जानते ही हैं यहाँ क्या क्या होता है। डीएम कहते हैं, अगर हस्बैंड है वो आपका डीएम, आपका हस्बैंड है, तो वो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। इवन जो ये करवा चौथ वगैरह व्रत रख रही है ना, ये एक ढोंग है, तुम दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हो, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम घर का ध्यान नहीं रखती हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। जिस फ्रिक्वेंसी में वो हैं, आपको खींच के नीचे ले आते हैं और आप कहते हैं यस, गिव अप, मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, नहीं करती मैं तुम्हें प्यार, हाँ नहीं करती मैं बच्चों को प्यार, नहीं करती मैं कुछ भी काम, नहीं आता मुझे कुछ भी। जब वो इस फ्रिक्वेंसी में नीचे घुस जाती हैं, गिर जाती हैं, तो फिर उनके अंदर गिल्ट आता है, डिप्रेशन आता है, बस फिर वो कुछ नहीं करने लग जाती। उन्हें वो फ्रिक्वेंसी भी नहीं पाती, क्योंकि हायर फ्रिक्वेंसी में जो पहुंच गया ना, उसे खींच के अगर ज़बरदस्ती नीचे लाया जाए, वो नीचे भी तड़पता रहता है, नीचे की फ्रिक्वेंसी में रह ही नहीं पाता है। वो जिसने मेडिटेशन, पूजा पाठ, योगा शुरू कर दिया है और उसे उसमें अच्छा लगने लगा है, उसकी माइंड बॉडी सोल हील होने लग गई है, किसी ने खींच के उसे पुल डाउन, ट्रैक डाउन नीचे कर दिया है, तो वो नीचे भी नहीं रह पाते हैं। नीचे वो गॉसिप कर ही नहीं पाते, उस फ्रिक्वेंसी में आके गॉसिप करने लग जाएं, न्यूज़ देखने लग जाएं, गाली गलौज करने लग जाएं, वो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। इसलिए जो दुनिया में सबसे बेस्ट काम है वो आप कर रहे हैं, माइंड बॉडी सोल को एक करने का। इससे बड़ा और कोई ह्यूमन बीइंग का फ़र्ज़ भी नहीं है, उसका कर्तव्य, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी यही है कि मेडिटेशन, स्पिरिचुअल और योगा और इसी तरह के कामों में जुड़ जाएं, जिससे कि उसकी माइंड, उसका बॉडी, उसका सोल, उसका इमोशन, उसकी एनर्जी ईश्वर से जुड़ जाए, डिवाइन से जुड़ जाए। एक ही पर्पस है, लेकिन ये मत सोचिए कि सब मना कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे रिश्ते में बड़े हैं, ताकत में बड़े हैं। नीचे मत आइए, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है नीचे आने की। फ्रीक्वेंसी को अपनी और हाई कीजिए, इतनी हाई कीजिए कि नीचे वाला भी ये काम शुरू कर दे, नीचे लोअर फ्रीक्वेंसी वाला भी कहने लगे कि लाओ आज मैं दीप जलाता हूँ, जाओ तुम, योगा का टाइम हो गया तुम्हारा, योगा कर लो, बच्चे मैं देख लूँगा, खाना मैं देख लूँगा। इतनी आपकी हायर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, ना आपको लड़ना है, ना झगड़ना है, ना गिल्ट में आना है, बस आपके अपने निरंतर कॉन्स्टेंटली काम करते रहना। यही कहती हूँ मैं, लगातार निरंतर अपना काम करते रहिए, एक ना एक दिन मान ही जाते हैं सब, वो आपकी हायर फ्रिक्वेंसी में आने लगते हैं। और अगर इस लायक है ही नहीं, एविल सोल हैं, तो वो आपसे दूर होने लग जाएंगे। तो दूर होने लग जाएं तो उनसे भी रोने की ज़रूरत नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग, मेडिटेशन आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसे मेडिटेशन को अपनाने के बाद, अपने हायर सेल्फ में आने के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेली मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को बता ही नहीं सकते ना शब्दों में। हमें मेडिटेशन से उन सवालों के भी जवाब मिलने लगते हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं, अनसॉल्व्ड हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसी कोई डिवाइन शक्ति है जो हमेशा हमारे पास रहेगी, हमारी मदद करेगी हर पल, हर समय, खाते पीते, उठते सोते जागते। मेडिटेशन का मतलब कोई कोशिश करना नहीं है, किसी को या किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि कुछ ना करना ही मेडिटेशन है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है आपकी, और जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा है, आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते। तो अगर आपने अपनी इनर वॉइस सुनी है, उस पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन आधा अधूरा होता है, छूट जाता है बीच में, तो प्लीज़ डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, नेवर सरेंडर।
नेवर सरेंडर। इतना हायर फ्रिक्वेंसी में आइए कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी में जो आपको ड्रैग डाउन करते हैं वही ऊपर आने लग जाएं। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहिए अपने काम में, ईश्वर आपके साथ हमेशा ही है। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए।